पत्रकारिता सच को सामने लाने और समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। इस दिशा में डॉक्यूमेंट्री फिल्में तथ्य, संवेदनशीलता और प्रभाव के साथ जनहित के मुद्दों को उजागर करती है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियोज में आयोजित 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC के आखिरी दिन के दूसरे सत्र में पत्रकारिता के सशक्त माध्यम के रूप में डॉक्यूमेंट्री फिल्म विषय पर चर्चा हुई। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर फेस्टिवल प्रेसिडेंट एवं आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ DPR कोरिया किम म्योंग चोल, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत, BK हुसैन दीदी, सर्टिफाइड इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड कोच डॉक्टर अमित परेंजा तथा न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी विपिन गौर की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में पत्रकारिता को नई गहराई देती हैं और समाज से जुड़े अहम मुद्दों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाती हैं। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं और दर्शकों को तथ्यों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। इस अवसर पर AAFT BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा उवी कृष्णन ने विषय से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन डे 3 गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। इसके अलावा 14th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर भी जारी किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्टूडेंट्स को अवार्ड और कैश प्राइज देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। 14वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हर्ष और उल्लास के साथ इस वक्त खत्म हो रहा है। आज वैलेंटाइंस डे है। मैंने सुबह भी और अब फिर एक बार तहे दिल से पूरे देश भर को वैलेंटाइंस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अपने तमाम स्टूडेंट्स को 35,000 हमारा स्टूडेंट जो इस वक्त 145 मुल्कों में काम कर रहा है, उन्हें भी आज मैं वैलेंटाइंस के इस शुभ अवसर पर हृदय से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में शान शौकत बढ़ाने के लिए तीरथ जी आए थे, जो उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उनके आने से एक नया जोश, नया उत्साह बना है। हमने देश भर से आए हुए सभी जर्नलिस्टों को सम्मानित किया है उनके कार्यों के लिए। कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल से जर्नलिज्म के क्षेत्र में जान लड़ा रहा है, और इन तमाम जर्नलिस्ट ने अपने अपने क्षेत्रों में नया मकाम हासिल किया है। चुनकर इन लोगों को दिल्ली तक लाना, उन्हें सम्मानित करना, इसी में हमें एक नया आनंद आता है। और ख़ास तौर पे ऐसे दिन में जिसे वैलेंटाइंस डे कहा जाता है, जहाँ प्यार मोहब्बत की बात की जाती है, मैं इन सभी जर्नलिस्टों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हुए ये आशा कर रहा हूं कि अगले साल का कार्यक्रम इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, इससे भी ज़्यादा भव्य होगा, और इससे भी ज़्यादा लोग और देश इसमें भाग लेंगे। इस तरीके के जो सर अवार्ड्स होते हैं जर्नलिस्ट के लिए, वो उनको कितना प्रोत्साहन देते हैं आगे बेहतरीन काम करने के लिए? मैंने हमेशा माना है कि जो अवार्ड्स हैं वो आपको प्रोत्साहित ही करते हैं, और अवार्डों को दिया ही इसलिए जाता है, लेकिन इसकी पूरी जो तैयारी है वो मैटर करती है कि आपने किन लोगों को अवार्ड दिया। जो बहुत चर्चित होते हैं उन्हें बार बार मंच पे बुलाया जाता है और फिर बार बार अवार्ड दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का इस थोड़ा सा असूल कुछ अलग है। हम लोग उन लोगों को अवार्ड देना चाहते हैं जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर अपनी जान को हथेली पे रखकर और फिर कोई नई स्टोरीज, कोई नई इन्वेस्टिगेशन, कोई नया मकाम हासिल किया है। और उसको चुनने में भले ही हमें वक्त लगता है, लेकिन ये मेरा दावा है कि जिन्हें यहाँ सम्मानित किया जाता है वो उस सम्मान के हकदार होते हैं। जर्नलिस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? गोल्डन फेस्टिवल जर्नलिस्ट इंटरनेशनल अवार्ड कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ है। भिन्न भिन्न प्रांतों के
डेलीगेट्स आए, अवार्डी आए, और वो लोग थे जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। मीडिया को द्वारा जन जन तक समस्याओं को उजागर करने का काम किया। ऐसे अवार्डियों को सम्मानित करने का काम जो किया है मारवा इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इंस्टीट्यूट का, मारवा साहब का और टीम का। फेस्टिवल जर्नलिस्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले कि मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने ये फेस्टिवल रचा, और जो वर्तमान समय की बातें हैं जहाँ पर AI भी आता है, क्रिएटिविटी भी आती है, फ्यूचर भी आता है, अब उसको मद्देनजर रखकर आपने देश और विदेश को जोड़ा है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जर्नलिज्म इट्स ग्लोबल एंड राइट नाउ वी हैव टू थिंक फ्यूचर बिकॉज ऑफ द AI. So I'm very happy that things like AI, the future of journalism, and also positive journalism was talked about. I was here particularly to talk about spirituality in journalism, and I am very happy about the forward thinking which is here, wherein you are giving the best in creativity, in innovation, in documenting the truth, but at the same time you're creating people who are journalists, who are the fourth pillar of democracy, into the best human being. And so I wish you all the very best. I'm very happy to be here.